नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की जो महत्वपूर्ण खबर है वह बिहार में जो है बेरोजगार युवकों के लिए, बेरोजगार युवतियों के लिए सुनहरा अवसर है। बिहार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग में नई नियुक्ति हो रही है। सारा खबर हम आपको बताएंगे। उसके साथ ही बिहार के वार्ड सदस्यों को नई जिम्मेवारी सरकार के द्वारा क्या सौंपी गई है, इसके संबंध में पंचायत राज निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार का बयान सुनवाएंगे। आगे जो है कि टोला सेवक, शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज़ों का जो है कि क्या समस्या है और उस समाधान को लेकर क्या पहल शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से करनी चाहिए, उस पर अपनी राय देंगे। साथ ही बताएंगे कि शिक्षा मंत्री के पास पंचायत शिक्षकों के द्वारा जो है कि क्या फरियाद किया गया और उसके संबंध में क्या जो है कि राय शिक्षा मंत्री जाहिर किए हैं। सारा खबर आपको जो है कि हम संक्षिप्त में बताएंगे। उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा जो है कि बहाली और जो है कि रोजगार के अवसर पैदा करने की बात और घोषणा के साथ ही सरकार का गठन किया गया है। और इसी कड़ी में जो है कि बिहार सरकार ने राजस्व और भूमि सुधार विभाग में नई नियुक्तियां करने का जो है कि फैसला लिया है। तो नई नियुक्तियों में जो है कि शिक्षा जो आपकी योग्यता होनी चाहिए वह महज इंटर पास यदि आप हैं तो आप चलेगा, इंटरमीडिएट होना चाहिए डिग्री। और उसके साथ ही जो है कि बिहार में कुल जो है कि 2745 पदों पर जो है कि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जिसमें जो है कि बिहार के युवक और युवती भाग ले सकते हैं और जो है कि अपना जो है कि भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। इसके लिए बाकायदा बिहार सरकार जो है कि विज्ञापन जारी करेगी और जो है कि बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ करेगी। इसका ऑफिशियल घोषणा बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के पेज से किया गया है, जिसकी पूरी जानकारी हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, बिहार में विशेष सर्वेक्षण अमीन जो है कि 2018 पद जो है कि सृजित किए गए हैं। विशेष सर्वेक्षण अमीन के 2018 पद सृजित हैं, जिस पर जो है इंटरमीडिएट डिग्री वाले कोई भी व्यक्ति जो है कि आवेदन करके, अप्लाई करके जो है कि अपना भाग्य आजमा सकते हैं। यदि उनकी नियुक्ति होती है तो वे लोग जो है कि अपना भविष्य उज्जवल करने में सफल होंगे। उसी प्रकार कानूनगो के 257 पद रिक्त हैं, जिसकी रिक्ति की सूची और रिक्ति के विरुद्ध नियुक्ति सरकार करने जा रही है। संविदा अमीन के 222 पद जो है कि संविदा पर नियुक्ति होगी, 222 पदों पर जो है कि अमीन की नियुक्ति होगी। और साथ ही विशेष सर्वेक्षण अमीन के बारे में हमने आपको बताया कि 218 पद हैं। उसी प्रकार जो है कि लिपि के 145 पदों पर जो है कि नियुक्ति की प्रक्रिया जारी होने वाली है। और सहायक बंदोबस्त अधिकारी जो है कि 103 पद जो है कि सृजित किए गए हैं। कहने का अर्थ यह है कि इसमें योग्यता इंटर होना चाहिए, इससे ज़्यादा जो है कि योग्यता की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा है तो और बढ़िया है, बेहतर है। और यह सारी बहाली जो है कि सरकार करवाने जा रही है, जिसमें जो है कि अब देरी नहीं है। इसका विज्ञापन प्रकाशित होने वाला है और प्रकाशन के साथ ही जो है कि नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करके जो है कि नियुक्ति कर दी जाएगी। पूरी तेजी है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग में यह बहाली होने जा रही है। तो इसके संबंध में हम और भी आगे जब अपडेट निकल कर आएगा, ऑनलाइन आवेदन हो सकता है या जो है कि ऑफलाइन आवेदन का तो अब जो है कि दौर समाप्त हो रहा है। उम्मीद कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उम्मीद करते हैं। और उम्मीद क्या करना है, 100% जान लीजिए कि ऑनलाइन आवेदन ही लिया जाएगा और उसके उपरांत बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो हम विशेष जो है कैसे आवेदन किया जाता है, किस प्रकार आप आवेदन करेंगे, क्या क्या कागजात लगेगी, सारी जानकारी हम आपको मुहैया करा देंगे। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए आपसे अब जो है कि वार्ड सदस्यों को क्या नई जिम्मेवारी, वार्ड सदस्यों के द्वारा बार बार चैनल पर कमेंट होता है, जिसको हम रीड करते हैं। तो उसमें कहा जाता है कि जो है कि मुखिया जी कह रहे हैं कि पंचायतों में अभी पैसा आया नहीं। तो यहाँ जो है कि पंचायती राज निदेशक स्वयं कह रहे हैं कि षष्ठम और पंचम की राशि पंचायतों को भेज दी गई है। तो उस वीडियो क्लिप को हम आपको सुनवाते हैं। पहले वार्ड सदस्य इस पूरे वीडियो क्लिप को सुन ले। इसमें पंचायत का जो रोल है बहुत ही अहम है। पंचायतों को 6th स्टेट फाइनेंस से और 15th
फाइनेंस से पैसे जो है उनके अकाउंट में चले गए हैं। तो अभी आपने सुना पंचायती राज निदेशक महोदय को, जो कि स्पष्ट कह रहे हैं कि पंचम राज्य वित्त आयोग और षष्ठम राज्य वित्त आयोग की राशि जो है पंचायतों के खाते में भेज दी गई है। अब स्थिति स्पष्ट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसके बाद भी कतिपय पंचायतों के मुखिया जी के द्वारा वार्ड सदस्यों को यह भ्रामक बात कहा जाता है कि पंचायतों को राशि प्राप्त नहीं है, इसलिए खाते में वार्ड सदस्य के राशि का हस्तांतरण नहीं हो पा रहा है। तो यह एक भ्रामक बात है जो वार्ड सदस्यों को कहकर बहलाया फुसलाया जाता है। वार्ड सदस्य इसकी शिकायत सक्षम प्राधिकारी या जिला पदाधिकारी के समक्ष करने के लिए स्वतंत्र है। साथ ही हम यहाँ आपको बता देना चाहते हैं कि बाढ़ राहत और सूखा प्रभावितों के लिए वार्ड कार्यान्वयन प्रबंधन समिति के संबंध में पंचायती राज निदेशक के द्वारा विस्तृत जानकारी मुहैया कराई गई है, जिसमें वार्ड कार्यान्वयन प्रबंधन समिति की भूमिका के बारे में बताया गया है कि कैसे बाढ़ राहत और जो है कि सूखा से प्रभावित लोगों को जो राशि सरकार उपलब्ध कराएगी उसको जो है कि आपदा विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त राशि वार्ड कार्यान्वयन प्रबंधन समिति में चयनित लोगों को ही मिलेगा। इसलिए वार्ड कार्यान्वयन और प्रबंधन समिति को जो है कि अपना सारा जो है कि जिम्मेवारी समझते हुए कार्रवाई करने का निर्देश पंचायती राज निदेशक ने दिया है। तो हम समझते हैं कि वार्ड सदस्यों का कन्फ्यूजन अभी दूर हो गया होगा। वार्ड सदस्य समझ चुके होंगे कि वार्ड कार्यान्वयन प्रबंधन समितियों की जो जवाबदेही है, सरकार ने जो सौंप रखे हैं, उसकी घोषणा पंचायती राज निदेशक ने स्पष्ट रूप से किया है। अब कोई भी कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं है। किसी मुखिया जी के द्वारा वार्ड सदस्य को भ्रामक बातें कही जाती है तो वार्ड सदस्य सक्षम प्राधिकार के समक्ष शिकायत कर सकते हैं। अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं शिक्षा सेवक तालीमी मरकज के लोगों की। तो शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज के लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनको जो है कि पंचायत शिक्षकों के पद पर समायोजन किया जाए, लेकिन उनका यह प्रयास सिर्फ जिले स्तर तक सीमित है। राज्य स्तर तक और शिक्षा मंत्री तक उनकी बातों को पहुंचने में देरी हो रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आपको हम अखबार का एक जो है कि कतरन दिखा रहे हैं, जिसमें पंचायती राज शिक्षा मंत्री का बयान प्रकाशित हुआ है, जिसमें बिहार के पंचायत शिक्षक लोग जाकर शिक्षा मंत्री से मुलाकात किए हैं और बताए हैं कि उन्हें समान काम का समान वेतन दिया जाए। जिस पर जो है शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 90% शिक्षक जो हैं कि वास्तविक शिक्षक हैं, 10% शिक्षक भाजपा और आरएसएस के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। तो जो है कि यह तो उनकी आपसी बात है। उनका जो बयान है वह हमने कोट किया है, हमको उससे मतलब नहीं है। हमारे कहने का अर्थ सिर्फ यही है कि शिक्षा मंत्री से शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज के लोगों को भी मिलकर अपनी बातों को रखना चाहिए। उदाहरण के रूप में हमने आपको बताया कि किस प्रकार पंचायत शिक्षकों का संघ जो है कि शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर चुका है। तो इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री के समक्ष जब जाइएगा, बात कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा, तभी तो आपका पंचायत शिक्षकों के पद पर शिक्षा सेवक और तालीमी मरकजों के समायोजन का रास्ता साफ होगा। सरकार इस दिशा में कार्रवाई करेगी। तो यह जो है कि हम आपको उत्साहित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए बता रहे हैं। इसमें जो है आपसे संबंधित जितना ज़्यादा खबर हम निकल सकता है हम निकालने के प्रयास में रहते हैं, और जो ही हमको अपडेट प्राप्त होगी हम आपको बताने का काम करेंगे। अभी जो है कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप लोग जो है कि शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने का कार्य कीजिए। तो नए वार्ड सचिवों की बात करें तो नए वार्ड सचिव जो बिहार के हैं, इन वार्ड सचिवों की समस्या यह है कि इनको अभी ट्रेनिंग प्राप्त नहीं है, और सरकार हर योजना में कह रही है कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का जो है कि अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए। जैसे कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान में बगैर वार्ड कार्यान्वयन प्रबंधन समिति के अनुमोदन के लाभुकों का चयन संभव नहीं है, और एक पंचायत में 15 से लेकर 20 से 22 वार्ड तकरीबन हैं। अब बताइए, वार्ड सचिव जब तक प्रशिक्षित नहीं होंगे तब तक जो है कि वार्ड कार्यान्वयन प्रबंधन समितियों का संचालन संभव नहीं है, और कोई एक व्यक्ति इतने सारे वार्ड कार्यान्वयन प्रबंधन समितियों का संचालन कर नहीं सकता। इसलिए योजनाएं बाधित हो रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल जो है कि नए नियुक्त वार्ड सचिवों का प्रशिक्षण के साथ साथ इन्हें मानदेय का भी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, ताकि काम में जो है कि इनका मन लगे और विकास की धारा तेजी से बहती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में
कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।